गुरुजी, कर्मों को काटने के लिए क्या करना चाहिए? कर्मों को काटने के लिए ज्ञान, सजगता, प्रेम, भक्ति, कीर्तन, सेवा, कर्म में सेवा, इसी को यज्ञ कहा गया। यज्ञ माने सब तीनों मिल गया, जहाँ ज्ञान भी, प्रेम भी, कर्म भी, सेवा भी मिल जाए तो उसको यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ ही मनुष्य को पवित्र कर देता। अब ये बैठे हैं तो ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ चल रहा है। इधर गाते भी हो, कुछ समझते भी हो, भोजन भी करते हो, सुबह कुछ सेवा भी करते हो, एक आध घंटे सेवा भी करते हो ना, इधर उधर प्लास्टिक वास्टिक उठाते हो, सब करते हो, उधर बर्तन मांजते हो, कुछ। ये तीनों का संगम है जिससे कर्म कर जाते। और इन सब से ऊपर कृपा, कृपा एक चीज है जिससे भी कर्म कर जाते। भक्ति और मुक्ति में दुख से निवृत्ति मुक्ति है। मुक्ति जब अच्छा नहीं लगे तो भक्ति। मुक्ति का भी जब राग नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जो स्थिति है वो भक्ति। मैंने सुना है गुरु दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा के बगैर गुरु शिष्य की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन आपको दीक्षा देते ही कृपा करके उलझन सुलझाए। दीक्षा समझो, धी माने बुद्धि,क्षा माने क्षितिज, बुद्धि की पराकाष्ठा है, वही दीक्षा है। बुद्धि के पार जाने के लिए जो माध्यम बन जाए वो दीक्षा है। जो कुछ भी यहाँ करते हो इसी को दीक्षा समझो। जब आप क्रिया करते हो, क्या बुद्धि के पार जाने की ही एक प्रक्रिया है। ध्यान करते हो, कैसे होता ध्यान दीक्षा के बिना? बुद्धि के पार जाना है। एक शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु हमेशा दीक्षा देते हैं, शिक्षा नहीं देते। दीक्षा में क्या, जो कुछ तुमने सीखा सब भूलो, ये दीक्षा है। सिखाने वाले अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं। गुरु क्या करते हैं, तुम्हें तुमसे सब भूलवाते हैं, भूलवा देते हैं, सब तुम भूल जाओगे, सब चीजें भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, खाली हो जाओ। खाली हो जाना ही दीक्षा है। खाली हो गए कि नहीं? यही तो होते हो, सुबह बैठ के क्या हो जाता है, कुछ और करते हो, खाली हो जाते हो, एकदम खाली हो गए। खाली हो गए तो दीक्षा मिल गई। शिक्षा और दीक्षा में यही फर्क। पहले शिक्षा प्राप्त करो, सीखो, फिर भूल जाओ। ये शिक्षक का काम ये होता है। वो तेलुगु में एक कहावत है, तुमको पाठ पढ़ाकर मैंने अपना इज्जत गवाया, तुमने सीखा नहीं, मैंने भूला नहीं। कोई पूछेंगे तुम्हारे गुरु कौन है, होगा फलाने मेरे गुरु है। तो क्या यही पढ़ा है तेरे गुरु ने, क्या तुमने सीखा? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो गुरु का काम यह है कि वो जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो सिखा दे। जब सिखा देता है उसको भूलना जरूरी है। गुरु भूले बिना मुक्त नहीं हो सकता। शिक्षक, गुरु ने, शिक्षक भूले बिना मुक्त नहीं हो सकता है। और सिखा के मुक्त हो जाना उनका काम है, शिक्षक का। वो बोले तुमने सीखा नहीं, मैं भूला नहीं, दोनों के दोनों वहीं के वहीं रहे। मगर वो हालत तो यहाँ नहीं है ताकि मैं कुछ सीखा भी नहीं हो। शंकर को आना था, आदि शंकराचार्य को आना था, तो बुद्ध ने जितना काम करके इतना मैंने कर लिया। भाई बिल्डर बिल्डिंग बना के छोड़ता है, इंटीरियर बैठ रहा था वो, फिर वो सब आएगा, वो बिजली वाला आके वो अपना काम कर जाता है, प्लम्बर आता है वो अपना पानी का काम करता है। तुम सभी काम एक ही के सिर पर क्यों लाते? बुद्ध ने जितना करना था उन दिनों में, जितना जरूरत था उतना ही किया। बुद्ध ने सच्चिदानंद की बात नहीं किया, इसका एक और कारण है, उस जमाने में लोग वेदांत सब अध्ययन करके बैठे हुए थे, सब समझते, तेरे में तो सच्चिदानंद हो, मैं सच्चिदानंद, मुझे कुछ नहीं करना है। दुख तो है जीवन में, मगर ऊपर ऊपर कहते थे मैं सच्चिदानंद हूँ।
तो इसलिए बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, दुख है इसको मानो और इसका उपाय है उसको ढूंढो और इससे बाहर निकलो। इस तरह से उन्होंने वास्तविकता के ओर विद्वानों को लेके आए। बुद्ध के शिष्यों में सबके सब बड़े अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे, पंडित थे सबके सब। एक एक ऐसे ऐसे पंडित थे, वो पूरा का पूरा ज्ञान को कंठस्थ था, हृदयस्थ नहीं था, पढ़ चुके थे। इसलिए बुद्ध ने उस बारे में नहीं बोला। उन्होंने बोला हमारा जो संदेश है बहुत सरल है, सिंपल है, इतना ही। दुख है ना, महसूस करता हूँ, हाँ जी, तो ये निकल सकता है। अच्छा आप कहते हो तो फिर उसका उपाय भी है, तो बैठो इस तरह से करो तो दुख से दूर हो, अलग हो गए तुम। फिर अपना जो भी सिद्धांत है वो तुम अनुभव